हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में चलिए हम लोग आज बेसिक से समझते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। तो देखिए लाभ और हानि हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या है, बेसिकली तीन तरह से होता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस। एक क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीपी। और दूसरा इसमें से आ जाता है सेलिंग प्राइस। इसमें आता है दूसरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। ठीक है, और इसमें आता है ये लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस या तो इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं या मार्क प्राइस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं क्या, अंकित मूल्य। आप देखिए कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य कहते हैं। और ये सेलिंग प्राइस को कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य किसको कहते हैं, क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जब किसी भी सामान को हम लोग खरीदते हैं ना तो उसको कहते हैं सीपी। ठीक है, और जब वही सामान को अगर हम बेचते हैं, जब कुछ किसी भी सामान को अगर हम लोग बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस जो है ना, मान लेते हैं कोई ये पेन है, तो इस पेन को अगर हम खरीद रहे हैं 100 रुपया में, ठीक है, तो ये 100 रुपया में अगर हम खरीद रहे हैं तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, 100 रुपया हो गया। अगर हम इस पेन को बेच दिए 120 रुपया में, तो देखिए जब हम 100 रुपया में इसको खरीदे और बेच रहे 120 रुपया में, तो क्या हो रहा है दोस्तों, 100 में खरीद के 120 रुपया में बेच रहे, मतलब 20 रुपया का फायदा हो रहा है। तो जो 20 रुपया किसमें फायदा हो रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। जो 20 रुपया का फायदा हुआ इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो इसमें से एक फॉर्मूला क्या बन गया, जब अगर हम एस पी माइनस सीपी करेंगे तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आता है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जब अगर हम किसी सामान को कम दाम में खरीदते हैं और उसको अगर हम लोग ज्यादा दाम में बेचते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। और जब किसी वस्तु को, जैसे अगर हम यही वस्तु को खरीद रहे हैं कम में, ठीक है, या तो देखिए इसमें कि कोई वस्तु है, अगर हम इसको 120 रुपया में, 120 रुपया में खरीदे हैं और इसको 100 रुपया में बेच दिए, तो देखिए जब 120 रुपया में अगर खरीदे हैं और 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें 20 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं। जब सामान को हम 120 रुपया में खरीदे हैं और 100 रुपया में हम बेच दिए, तो मेरा घटा हो गया, मतलब लॉस हो गया। तो ये 20 रुपया क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हानि। ठीक है, ये हो गया हानि। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब सीपी ज्यादा रहे और एसपी कम रहे तो उस समय क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों आता है क्या, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, जब हम लोग कोई कपड़ा भी लेने जाते हैं ना दुकान में, तो उस कपड़ा के ऊपर में जो मार्क प्राइस दिया हुआ रहता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, जैसे उस कपड़ा के ऊपर में मान लेते लिखा हुआ रहता है एमआरपी। एमआरपी मान लेते 100 रुपया है। ठीक है, तो दुकान वाला क्या करता है, उसमें डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट अगर दे रहा है, छूट दे रहा है, छूट, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, नहीं छूट बोलते हैं उसको, या तो उसको बट्टा भी बोलते हैं। तो दुकान वाला हमें क्या देता है, बट्टा देता है। मान लेते हैं वो 10% का बट्टा दे रहा है। 10% का बट्टा का मतलब होता है 100 रुपया में वह 10 रुपया छोड़ेगा। अगर उस सामान का दाम 100 रुपया है ना तो 10 रुपया कम लेगा। तो एमआरपी हो गया। तो एमआरपी जो हो गया इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अब इसमें छूट कैसे देगा, यानी बट्टा कैसे देगा, यानी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हो जाएगा कि अगर 10% भी दे रहा है ना, तो 100 का कितना करेंगे, 10%। 10/100 तो कितना रुपया छोड़ेगा, तो 10 रुपया छोड़ेगा दोस्तों। चलिए, तो ये डिस्काउंट आ गया, 100 रुपये 10% छोड़ा, मतलब 10 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। तो जब किसी भी सामान के ऊपर जो दाम लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एमआरपी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एसपी भी हो गया, सीपी भी समझ गए। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का।
देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि ए बेट इज बाउट फॉर आर एस 750 रुपीज एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि एक बल्ला जो है ना उसको 750 रुपया में खरीदा जाता है और कहता है कि 8% की हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि जीडी में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए एक बल्ला को 750 रुपया में खरीदा है, तो जो खरीद रहा है ना उसको बोलते हैं सीपी। तो वह सीपी कितना हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए इस बल्ला का जो है ना सीपी, तो सीपी हो जाएगा 750 रुपया। ठीक है, ये किराए मूल्य हो गया, इसको कहते हैं सीपी। अब वो लॉस कितना हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है। इसमें जो लॉस दिया है ना वह दिया 8%। तो देखिए जब 8% लॉस दिया तो 8% का हम लोग अगर फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाता है, 2/5 यानी सॉरी 2/25 होता है दोस्तों। देखिए 8/% मतलब कितना होता है 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, ये 4×25 हम 100, कितना हो जाएगा तो 2/25। तो 2/25 हुआ, तो ये जो नीचे वाला जो है ना तो ये हो जाएगा सीपी। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर रहा है लॉस कर रहा है ना। तो 25 रुपया का कोई अगर सामान है उसको 2 रुपया के लॉस पे बेच रहा है, तो ये 2 रुपया क्या हो जाएगा लॉस। तो बताइए इसमें देखिए अगर ये सीपी हो जाएगा 25 रुपया और लॉस हो जाएगा 2 रुपया, तो बताइए तो एसपी कितना हो जाएगा। तो 25 रुपया उसका सीपी है और 2 रुपया उसका लॉस है, तो खरीदा कितना में होगा। ठीक है, खरीदा होगा वो यानी सॉरी बेचा होगा उसको 23 रुपया में, क्योंकि जब वो 25 रुपया में खरीदा और 2 रुपया का लॉस हो गया, तो बेच कितना में रहा है दोस्तों 23 रुपया में वो बेच रहा है सामान को। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 750 रुपया में खरीदा जाता है, तो ये 25 रुपया में नहीं खरीदा है, कितना में खरीदा है 750 रुपया। मतलब 25 का मान 750, तो एक का मान कितना हो जाएगा। देखिए 25 का मान अगर 750 है तो एक का मान कितना हो गया, 25 से काट दीजिए, 25 या 75, एक का मान हो जाएगा 30। तो जब एक का मान हो गया इसमें 30, तो कितना यहाँ पर 23 का मान कितना होगा, तो 30 से गुना कर देंगे, यानी 3 तिया ना 3 दूना 6 यानी 690। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 690 ये डी नंबर है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन को। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये तो यही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या हो जाता है दोस्तों। देखिए इसमें कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाता है। चलिए ये वाला बाद में देखते हैं, 3 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर में देखते हैं, लिखता है कि एक घड़ी को 25% की हानि पर 15,000 रुपये में बेचा जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो एक घड़ी को जो है ना 25% कितना पे, तो 25%, एक घड़ी को 25% की हानि पर, हानि पर कितना पर 25% की हानि पर बोल रहा है। तो देखिए ये 25% हानि दिया है, तो 25% का कितना होता है 1/4 होता है दोस्तों। ठीक है, 25% को अगर आप ऐसे भी काटेंगे ना तो 25 बटे कितना होता है परसेंट मतलब 100, 25 का 25, 25 चेहरे 100, कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये 4 जो है ना, तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा सीपी, और ये क्या हो जाएगा हानि बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा लॉस। ये हो जाएगा लॉस, यानी अगर वो सामान को 4 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया का लॉस पे वो बेच रहा है, तो बेच कितना में रहा होगा, तो 3 रुपया में बेच रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो 15,000 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है 15,000 रुपया में, मतलब 3 का वैल्यू। देखिए इसमें एसपी है, ये सीपी है, और इधर आपका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो एसपी कितना दिया इसमें से 3 रुपया, सीपी कितना दिया इसमें 4 रुपया, और लॉस हो रहा है 1 रुपया। लेकिन कह रहा है कि वह सीपी जो है
यानी बेचा जाता है, बेचा जाता है कितना में, 15,000 रुपया में। लेकिन यहाँ बोलता है 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो 3 का वैल्यू कितना, तो 15,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15 यानी 5,000। तो हमें निकालना क्या बोला है, घड़ी का किराया मूल्य बताइए। तो किराया मूल्य है 4, तो 5,000 से गुना कर देंगे इसको, 5 4 20 यानी 20,000 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 20,000 है, तो 20,000 है, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। चलिए ये हो गया, इसका अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये वाला, इसमें कहता है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लागत मूल्य मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें भी वो किराया मूल्य है। लागत मूल्य मतलब क्या, वो किराया मूल्य पूछ रहा है इसमें से। देखिए 2832 रुपये में क्या करे, एक टेबल को वो बेच रहा है, बेच रहा है, तो यानी एसपी हो जाएगा उसका 2832, यानी एसपी बराबर हो जाएगा 2832 रुपया, ये हो गया। और उसका लाभ 18%, ठीक है, तो लाभ जो दिया है ना वो 18%। तो पहले क्या कीजिए, आप 18% का फ्रैक्शन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो 18% का फ्रैक्शन ऐसे कर सकते हैं, 18/100 आया, तो देखिए 2 नाम 18 और 2 50 में इधर कितना हो जाएगा 100। अब तो ये कटेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट 9/50 भी लिख सकते हैं, 9/50 हुआ। लेकिन 2832 रुपये में टेबल बेच रहा है, बेच कितना मेरा 2832 रुपये में, तो ये हो जाएगा सीपी, नीचे वाला क्या है सीपी, और ये आपका दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो जब अगर आप सीपी में प्रॉफिट को प्लस करेंगे तब आपका क्या निकलता है, तो एसपी निकलता है दोस्तों। तो एसपी कितना हो जाएगा, 50 और 9 59 हो जाएगा, तो हो जाएगा एसपी। तो 2832 रुपया, तो 59 का वैल्यू कितना, तो 59 का वैल्यू दिया 2832, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अब इससे इसको काट दीजिए, इसलिए 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2832 बट्टे क्या करेंगे, ये 59, तो कितना का वैल्यू पूछ रहा है, तो सीपी पूछ रहा है 50 का वैल्यू। आप देखो 59 से कितना बार में कटेगा, ठीक है, इसको काट दीजिए। या ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए ये 0, इसमें भी एगो 0, इसमें भी एगो 0, इसमें भी एगो 0 है, तो ये कितना से कटेगा, 8 बार में कटेगा। ठीक है, 9 8 72, यानी इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा, 59 से चलिए भाग दे देते हैं, 59 से भाग दे देंगे 2832 को। तो देखिए अगर ये 2832 है 9 बार में, यानी 5 5 25, 4 बार में 4 नाम 36, आधे 4 5 20, 20 और 3 23, इधर है गया 7 और ये हो गया इधर 7 और 3 4 7 47, और इधर हो गया 2। फिर कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, 8 नाम 72 और 8 पंचे 40, 7 47, तो कितना हो गया 48 बार में कट जाता है, तो ये 48 हो जाएगा। ये 48 गुना 50, 5 8 40 के 0, 5 4 20, 20 और 4 24, ये दोस्तों ये हो गया 2400। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 2400 है, तो 2400 ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखता है कि एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखता है कि एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है। ठीक है, खरीदता मतलब सीपी, खरीदता मतलब क्या हो जाएगा उसका सीपी, तो सीपी उसका कितना दिया है, इसका सीपी हो जाएगा 135 रुपया, और इसका एसपी कितना हो जाएगा, वह बेच कितना में रहा है, तो 150 रुपये में बेच रहा है, तो इसका एसपी हो जाएगा 150 रुपया। अब बताइए 150 रुपये में बेच रहा है और वह 135 रुपये में खरीदता है, तो कितना रुपया का इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना रुपया का हो गया, तो 150 में से क्या करेंगे 135 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15, यानी 15 रुपया का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालिए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा ना उसको लिखेंगे, और बाय में क्या लिखेंगे सीपी, और यहाँ लिख देंगे 100। तो देखिए 15 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, सीपी में, हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, तो 135 गुना क्या करेंगे 135 होता है दोस्तों।
15 नाम 135, और ये 100/9, 100/9 क्या होता है 11.11 इतना परसेंट होता है, ठीक है। 100/9 क्या होता है 11 से ही 1/9%, जो कि भाग देंगे तो 11.11%, 1%। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो गया, सही है। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो गया दोस्तों, तो इसका अगला वाला देखते हैं, ठीक है। इसका आगे वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखता है कि ए वुमेन बाय एन आइटम फॉर RS 950 रुपी एंड सेल इट फॉर RS 1150 रुपीज, व्हाट इज हर परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसमें कहता है कि एक महिला जो है ना 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है, कितना रुपये में, तो 950 रुपये में वस्तु को खरीदती है, यानी CP। इसका CP कितना दिया है, तो देखिए CP जो दिया है ना वह है 950 रुपया, ये हो जाएगा CP। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ये CP हो जाएगा, ये SP हो गया, ठीक है। तो देखिए 950 रुपये में वस्तु को खरीदती है, यानी CP हो जाएगा इसको 950 रुपया, और 1150 रुपये में वो बेचती है, मतलब SP हो जाएगा 1150 रुपया। अब देखिए कि 950 रुपये में वह खरीदा और वह बेच दिया कितना 1150 रुपये में, तो क्या आ रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है इसमें से, ये प्रॉफिट आएगा। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 से 50 तो खत्म हो गया, यानी 200 रुपया का उसका प्रॉफिट हो गया। अब बताइए 200 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो 950 पे हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालें, क्या करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 आप काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 4 20, 5 1 5, बचा कितना 5 नाम 45। तो आप देखिए 4/9, तो 4/4/19 आया ना, और गुना कितना आ जाएगा इधर देखिए 100। तो आप पहले क्या कीजिए 1/19 का ढूंढिए, 1/19 जो होता है ना कितना परसेंट होता है 1/19, तो 1/19 या तो 19 से आप 4 को भाग दे दीजिए, या तो 1/19 का फ्रैक्शन ढूंढिए, तब इसमें से आएगा। लेकिन देखिए इसमें 400 को अगर आप ऐसे गुना करेंगे ना, 400 और 19 से भाग दे देंगे, 19 38, ठीक है, 19 दूना 38, कितना बचेगा फिर 2, और ये आ जाएगा 0, अभी तो खत्म हो गया, फिर 19 1 19। तो देखिए 21% आ रहा है, तो 21% इसमें राउंड फिगर में रहना है, तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इसमें से ये भी कर सकते हैं कि 4/19 है ना, तो 1/19 का पहले ढूंढिए, इसके बाद उसको आप 4 से गुना भी कर देंगे तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखता है, बहुत ही मजेदार है दोस्तों। अब इसमें कहता है कि मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है, यदि वह इसे 1440 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी को खरीदता है, ठीक है, कितना रुपये में खरीदा, तो 1200 रुपये में, तो CP कितना हो जाएगा इसका, CP हो जाएगा 1200 रुपया, ये हो गया। अब वो बेच कितना रहा है, SP हो जाएगा 1440 रुपया, ठीक है, ये हो जाएगा SP। अब देख के बताइए 1440 रुपये में वो बेच रहा है और 1200 में खरीदा है, तो इसका मतलब ये है तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे इससे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये घटाइए 0, ये हो जाएगा 4, और 240 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या 240 रुपया प्रॉफिट हो रहा है किस में, तो CP पे, CP कितना है तो 1200 है, और ये गुना कर देंगे 100 से, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 आप काट दीजिए, 12 दूना 24 काट दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों 20% आ गया इसका आंसर। तो देखिए 20% कौन सा ऑप्शन में है, तो 20% ऑप्शन नंबर C, ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग इसका आगे और देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए इसमें से एक खिलौना 950 रुपये में खरीदा जाता है और 1140 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप इसको दोस्तों रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसको रेशियो मेथड से भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए अगर इसका 950 रुपये में खरीदा गया तो आप ऐसे कीजिए, CP कीजिए इधर और इधर SP कीजिए, दोनों का रेशियो कर दीजिए, तो
950 रुपया क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा 950 रुपया, और बेच कितना मेरे यहाँ 1140 में। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए। अब क्या ये कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है, तो ये 95 आया। अब 95 रेशियो कितना आ जाएगा, 114। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो ये सीपी आ जाएगा, ये एसपी आ गया, तो इससे इसको आप माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 में 5 नहीं घटेगा, यानी 9 5 14, 9 बचा, और 9 और 1 10, तो 19 रुपया का इसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 19 रुपया का फायदा कितना में हो रहा है, 95 रुपया में। इसको परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 19 पंचे 95, 100/5, 100/5 कितना, 1/5 कितना होता है, 20%। तो देखिए 20% किस में है, तो ये ऑप्शन है। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। क्या कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए रीता ने 12,000 रुपया में एक खिलौना कार खरीदी और इसे 12,000 रुपया में बेचता है। देखिए अगर वो 12,000 रुपया में खिलौना कार को अगर खरीदी, अगर उसको 12,000 रुपया में ही बेच देती है, ठीक है, और इसे बेच देते कितना में, तो 12,000 में ही। आप समझिए, जब 12,000 रुपया में खिलौना कार को खरीदी और इसे वो 12,000 रुपया में अगर बेचता है, तो क्या दोस्तों लाभ या हानि कुछ होगा, कुछ ना होगा। तो ये इसका मतलब ये फालतू है। और इसे 14,500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो गया। तो सीपी 12,000 रुपये में खरीदा, तो सीपी हो जाएगा 12,000 रुपया, और वह बेच कितना में रहा है, तो 14,500 रुपया में। अब देखिए दोनों का आप रेशियो में से काट दीजिए, 2 0, यहाँ 2 0 काट दीजिए। ये कितना से कटेगा, 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 4 20। ये काट दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 5 नाम 45। अब देखिए अब ये एसपी हो गया 29 रुपया और सीपी हो गया 24 रुपया, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है। तो 29 में 24 घटाएंगे 5 रुपया। अब 5 रुपया प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो 24 पे हो रहा है, तो कितना परसेंट हुआ, तो इसको आप काट दीजिए। अगर आपका याद है कि 1/24 कितना परसेंट है, तो आप डायरेक्ट उसमें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भाग दीजिए। तो भाग दीजिए, देंगे तो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 5/24 इसको आप ऐसे तब काटना होगा, 4 से 4 दूना 8, 4 5 20, अदर हो जाएगा 4 6 24, 1/6 यानी 5, तो 5 6 25, 5 दूना 10, 2 12, और ये 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूना 12, फिर ये 5, ये 0 आएगा, फिर पॉइंट देंगे, और ये 6 8 48, फिर भी जा रहा है, तो 20.8%, यानी 20.83%, ये वाला सही है। अगर ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें से बैठा सकते हैं, ठीक है, 1/24, ठीक है, 1/24 आप बैठाइए और इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखिए कि अशोक ने 60,000 रुपया में एक खिलौना यानी लैपटॉप खरीदा, ठीक है। अशोक ने क्या करा, 60,000 रुपया में एक लैपटॉप को खरीदता है, कितना रुपया में, 60,000 रुपया में। तो सीपी इधर लिखेंगे सीपी और इधर लिखेंगे एसपी। सीपी कितना है दोस्तों, 60,000 रुपया है सीपी, ठीक ना। और 72,000 रुपया में बेच दिया, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 72,000 रुपया। आप इसको काट के ऐसे छोटा कर दीजिए, ये 3 0, ये 3 0 आप काट दीजिए, ठीक है। 12 छक 72, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा, 5/6, यानी 6 रुपया। देखिए इसका अगर एसपी है 6 रुपया ना, तो सीपी कितना है दोस्तों, 5 रुपया। सीपी अगर एसपी 6 सीपी 5, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितना रुपया का, 1 रुपया। 1 रुपया का प्रॉफिट किस पे होता है, तो हमेशा जो होता है ना, याद रखिएगा, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। तो प्रॉफिट सीपी कितना है, 5 रुपया। गुना करेंगे 100 से, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। आप बताइए 1/5 कितना होता है, तो 20% होता है। इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों, डी नंबर, ठीक ना। चलिए इसका आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं।
कहता व्हाट इज द परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 है। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, ये जो है ना क्रय मूल्य का, तो ये क्रय मूल्य का और किसका दिया है, विक्रय मूल्य का दिया है, यानी सीपी का दिया है और एसपी का रेशियो इसमें से दे दिया है। तो सीपी कितना है 5 रुपया, तो एसपी कितना 3 रुपया। आप बताइए जब 5 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में बेच रहा है तो जरूरी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना 2 रुपया का, तो इसमें 2 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना पे, तो ये 5 रुपया पे, तो ये 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते 1/5 20%, और ऊपर में 2 है तो 20 दूना 40, यानी 40% इसका आंसर हो गया दोस्तों। 40% देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आंसर। चलिए इसका आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए तो थोड़ा देर, या तो देखिए इसका अगला वाला देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए तो दोस्तों। चलिए देख लिए होंगे ये क्वेश्चन को, देखिए आप देखते हैं इसको। इसमें क्या करें, एक आदमी ने पुरानी साइकिल 12,000 रुपया में खरीदी, 1,800 रुपया खर्च किया, और इसमें कितना रुपया का खर्च हो रहा है, तो 1,800 रुपया खर्च किए। इसकी मरम्मत पर उसने 2,400 रुपया में बेच दिया, इसे 2,400 रुपया में बेच दिया। हानि प्रतिशत क्या है, समझिए। एक आदमी ने पुरानी साइकिल को कितना रुपए में खरीदा, 12,000 रुपए में खरीदा। आप बताइए जब खरीदता है किसी भी सामान को और फिर उसमें वो मरम्मत करने में अगर खर्चा करता है तो टोटल तो सीपी में ही आएगा ना, क्योंकि मेरा पॉकेट से ना उतना पैसा गया। अगर उससे ज्यादा में मान लेते, ये पेन अगर हम 10 रुपया में खरीदे और इस पेन में से अगर हमको खर्चा हो गया 10 रुपया का खर्चा करना पड़ा, तो हम इसको बेचेंगे कितना में, तो 10 में अगर खरीदे 10 रुपया खर्चा किया तो 20 रुपया। अगर 20 रुपया से ज्यादा में बेचेंगे तब मेरा प्रॉफिट होगा, और 20 से कम में बेचेंगे तो लॉस ना हो जाएगा। तो मरम्मत में जो भी खर्चा होता है रिपेयर करने में, तो उसको प्लस करते हैं और उससे ज्यादा में बेचेंगे तब मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखिए एक आदमी ने पुरानी साइकिल 1,200 रुपया में खरीदी, 1,800 रुपये खर्च किए इसकी मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया, तो वह 1,800 रुपया मरम्मत पर खर्च किया। तो देखिए टोटल यानी सीपी कितना हो जाएगा, उसको खरीद मूल्य किराए मूल्य कितना हो गया, तो 1,200 रुपया में खरीदा और उसको ठीक कराने में लग गया 1,800 रुपया। तो टोटल जोड़ दीजिए 18, देखिए 0 0 ये हो गया, 8 2 10 हो गया, 1 1 2 और 1 3, 18 उधर 2 20 10 30, 3,000 रुपया। अब इसमें से क्या करता हुआ 2,400 रुपये में बेच देता है, तो एसपी कितना हो जाएगा उसका 2,400 रुपया में। अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है। तो देखिए इसको आप ऐसे कर दीजिए, सीपी और ये एसपी ऐसे कीजिए। आप देखिए सीपी कितना है, तो 3,000 रुपया है, और एसपी कितना है इसका 2,400 रुपया है। अब रेशियो मेथड से बनाएंगे ना तो आसान हो जाता है, ये 2 0 ये 2 0 काट दिए, 6 4 24 6 5 30, 5:4। आप बताइए 5 रुपया अगर सीपी है और 4 रुपये एसपी है, तो 1 रुपया का तो लॉस हो रहा है, कितना पे, तो 5 पे, और गुना कर देंगे 100। अब इसमें से देखिए 1/5 और गुना करेंगे 100, तो 1/5 कितना परसेंट होता है, तो 20%, यानी 20% क्या हो गया, लॉस हो गया दोस्तों, लॉस। तो देखिए 20% लॉस किस में है, तो ये बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिखता है कि शशि एक पुरानी रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर फिर 1,000 रुपया खर्च करता है। यदि वो रेफ्रिजरेटर को 15,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए टोटल सीपी कैसे निकलेगा ना, ये वाला को आप क्या कीजिए,
ये जो रेफ्रिजरेटर कोई खरीदा ये वाला और उसको मरम्मत करने में 1,000 रुपया लग गया, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 12,000 और इधर 1,000, कितना हो जाएगा 13,000। यानी इसका सीपी बन गया आपका 13,000 का सीपी हो गया, ठीक है। क्योंकि 13,000 से अगर कोई ज्यादा देगा तो ज्यादा में अगर आप बेचेंगे तब जाके क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। अगर हम उससे कम दाम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन वो बेच कितना रहा है दोस्तों, 15,000 रुपये में बेच रहा है, यानी एसपी हो जाएगा इसका कितना, तो 15,000 रुपया। आप देखिए रेशियो में क्या कीजिए, दोनों को काट दीजिए, तीन को, ये 3 जीरो ये 3 जीरो कट गया, यानी 13 और 15 का रेशियो आ गया। इसमें देखने में क्या होता है, आसानी हो जाता है दोस्तों, 13 और 15। देखिए अगर उसका सीपी 13 रुपया, मतलब खरीदा अगर 13 रुपया में और बेच कितना रहा है 15 रुपया में, तो 13 का सामान 15 में बेचेंगे तो क्या हो रहा है, 2 रुपया का तो प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपया का प्रॉफिट कितना रुपया में, तो सीपी पे होता है, और ये 13 गुना कर दीजिए 100। आप देखिए 1/13, 1/13 का अगर याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए 100 को 2 से भाग दीजिए 200, और 200 का आप 13 से कीजिए, 13 का 13, फिर कितना बचा 7, 13 पचे 65, यहाँ बच जाएगा कितना 5, तो ये वाला आ जाएगा 15 सही 5/13। अब देखिए इतना परसेंट है किसी में तो आप लगा दीजिए, 15 सही 5/13%, ऑप्शन नंबर ए। या तो आप डायरेक्ट 1/13 कीजिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए। ये सब परसेंटेज वाला में सिखाएंगे दोस्तों, जो कि आप डायरेक्ट बदल सकते हैं उसको। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या लिखता है कि राजू एक पुराना मोबाइल 3200 रुपये में खरीदता है और 800 रुपया इसकी मरम्मत पर खर्चा करता है। तो देखिए जब वह पुराना मोबाइल को खरीदा है, कितना में पुराना मोबाइल खरीदा है दोस्तों, तो वह पुराना मोबाइल खरीदा है 3200 रुपया में, और उसमें उसको खर्चा करना पड़ा तब जाकर मोबाइल चलने के लायक था। क्योंकि वह किसी से मोबाइल ऐसे खरीद लिया जो कि मोबाइल चल ही नहीं रहा था, उसका डिस्प्ले खराब था या कुछ खराब था, जिसके कारण उसको फिर ठीक कराना पड़ा, और उसमें खर्चा पड़ गया उसका 800 रुपया। तो 3200 रुपया में खरीदा, 800 रुपया खर्चा करना पड़ा, तो टोटल उसको सीपी कितना हो जाएगा, तो 4,000 रुपया, 4,000 हो गया सीपी। लेकिन वह बंदा क्या करता है, यदि वह मोबाइल को 4800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए 4800 रुपये में क्या किया, बेच दिया, 4800 रुपये में वह बेच दिया, ठीक है। सॉरी, इसमें से जब 3200 है दोस्तों, 3200 इधर 800 है, तो 3200 इधर 800, 4,000, ठीक है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट देंगे। ये देखिए 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, 8 6 48, अब तो नहीं कटेगा, तो 5 और 6 का रेशियो हो गया। मतलब सीपी अगर 5 रुपया, अगर सामान को 5 में खरीदा होगा तो बेच कितना में रहा है, 6 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। यानी 1 रुपया के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, सीपी पे 5 और गुना कर देंगे 100, 1/5 कितना होता है, तो 20% होता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर किस में 20% है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर ये है 20% दोस्तों। चलिए हम इसका आगे देखते हैं। अब क्या समझ में आ रहा है ना होगा दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, जो कि चैनल का नाम है संदीप मैथ सेंटर। तब तक के लिए धन्यवाद।